इस वीडियो में शेफाली जरीवाला के बारे में जो जानकारी देने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और उस पर आप सभी लोगों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेफाली जरीवाला जो कि बॉलीवुड की मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जो कांटा लगा गाने से रातों रात फेमस हो गई और उनको पूरी दुनिया जानने लगी। अब उनकी अचानक से 42 साल की उम्र में मौत हो जाती है, जो कि कई सारे सवाल खड़े कर देती है। और कुछ ऐसी दवाइयां जो वो ले रही थी, ना तो किसी डॉक्टर से पूछा गया, ना ही किसी स्पेशलिस्ट की सलाह ली गई। और जब अचानक से मौत होती है उसके पीछे कई सारे रीजन आते हैं, लेकिन जो चीजें अब सामने आ रही हैं उनको सामने अभी तक रखा ही नहीं गया है। यानी कि 27 जून की रात को अचानक से शेफाली जरीवाला की मौत हो जाती है। सबसे पहले यह कहा जाता है कि यह हार्ट अटैक आया है जिसकी वजह से जरीवाला की मौत हुई है। दूसरा जो रीजन आता है वो ये आता है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसकी वजह से शेफाली की मौत हुई है। और इसके बाद एक और रीजन आता है जो डॉक्टर की तरफ से दिया जाता है, और वो रीजन ये होता है कि लो बीपी की वजह से शेफाली जरीवाला की मौत हुई है और इसी वजह से उनको टाइम ही नहीं मिला कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जा सके और उनको जान से बचाया जा सके। लेकिन अब इस मौत के पीछे एक और सवाल खड़ा हो चुका है और एक और मोड़ सामने आ चुका है। वो सवाल जो है वो शेफाली जरीवाला पर भी खड़ा हो जाता है और उनके पति पराग त्यागी पर भी खड़ा हो जाता है। जबकि ये बात शेफाली के माता पिता ने बताई थी जब पुलिस घर के अंदर छानबीन कर रही थी और वो चीजें निकालने की कोशिश कर रही थी जिससे पता लगे कि आखिर क्या हुआ था, क्या वजह थी। शेफाली के पति पराग त्यागी ने तो कई सारे बयान दे दिए, 2 बार बयान लिया गया जिसमें कई सारी चीजें आई, लेकिन अब पुलिस की तरफ से जब जांच की गई तो शेफाली के माता पिता ने बताया कि शेफाली जरीवाला एंटी एजिंग की दवाइयां ले रही थी। वो अपनी फेयरनेस को और ज़्यादा ग्लो करने के लिए कुछ दवाइयां ले रही थी और उसने किसी भी डॉक्टर से ना तो पूछा, ना किसी से सलाह ली, उनके बिना पूछे ही वो इस तरह की दवाइयां ले रही थी, कुछ इस तरीके के डोज ले रही थी। लेकिन इससे कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ा, यानी कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ जिससे लगे कि डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उसको इससे फायदा हो रहा था। अब ये चीजें जो है काफी लंबे वक्त से चल रही थी और पुलिस की तरफ से भी ये सामने आया है कि 2 बॉक्स मिले हैं इस तरह की दवाइयों का, यानी कि एंटी एजिंग की डोज मिली है, साथ में फेस ग्लो जो कि एक चमकता रहे उस तरह की कुछ डोज मिली है और कुछ और भी डोज मिली हैं जो आप कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि कई सारे सैंपल ले लिए गए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए और वो सैंपल लेने के बाद अभी कुछ वक्त लगने वाला है जिसके बाद पता लगेगा कि क्या चीज़ें हुई थी शेफाली जरीवाला के साथ में। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि शेफाली जरीवाला जो पत्नी थी किनकी, वो थी पराग त्यागी की, और पराग त्यागी के साथ में शेफाली जरीवाला रहती थी और उनको पता था कि शेफाली जरीवाला जो है इस तरह की डोज लेती हैं। जबकि शेफाली जरीवाला कोई भी इतनी बड़ी मशहूर, इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी कि उनके पास में इतनी लंबी लाइन लगी हो प्रोजेक्ट की, और इतनी बड़ी मॉडर्न एक्ट्रेस भी नहीं थी कि पूरा हिंदुस्तान पूरे तरीके से उनके पीछे लगाओ कि भाई ये एक्ट्रेस हमें चाहिए, और उनके पास कोई खास प्रोजेक्ट नहीं थे। उसके बावजूद एंटी एजिंग की दवाइयां ली जाती है 42 साल की उम्र में। दूसरी तरफ चेहरे पर ग्लो रहे, ग्लोइंग की कुछ डोज ली जाती है। लेकिन इस बात के बारे में पारस जो पराग त्यागी हैं उनको पता नहीं होता। कमाल की बात है, क्या उन्होंने रोका नहीं अपनी पत्नी को कि इस तरह की डोज मत लो, तुम पहले ही बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही हो और इसके बावजूद तुम ऐसी दवाइयां ले रही हो, वो भी बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है। आखिर इस चीज़ के लिए पराग त्यागी ने क्यों नहीं रोका अपनी पत्नी शेफाली जरीवाला को। और दूसरी तरफ बात ये आती है कि 15 साल की उम्र में शेफाली जरीवाला को मिर्गी का दौरा आया था और इस बात के बारे में एक इंटरव्यू के जरिए खुद शेफाली ने बताया था कि उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे और उन्होंने काफ़ी सारी योग क्रियाएं की, काफ़ी सारे उन्होंने जो है
थेरेपी ली, उसके बाद जो है उनकी मिर्गियां और कुछ इस तरीके के जो अटैक आते थे वो रुक गए थे। और उसके बावजूद भी इस तरह की दवाइयां ली जाती है डॉक्टर से बिना पूछे हुए। और दूसरी तरफ जब ट्रेनर ने ये बताया कि शेफाली अपनी सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, वो अपनी सेहत को लेकर हर डाइट को पूरे कड़े तरीके से लिया करती थी, तो ये सारी चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो ऐसी चीज़ों के लिए जो लड़की इतनी हार्ड डाइट ले रही है, योगा कर रही है, तो वो इसके अगर बारे में देखा जाए तो वो हर स्टेप को बहुत ही सोच समझ के लेती होगी। लेकिन जो बात अब सामने आ रही है कि एंटी एजिंग की दवाइयाँ और चेहरे पर ग्लो रहे, बॉडी ग्लो करे, उसकी जो डोज हैं वो ली जा रही हैं, वो भी बिना डॉक्टर के, तो ये सवाल खड़े कर देती है शेफाली पर भी। लेकिन शेफाली अब जवाब नहीं दे पाएगी क्योंकि वो दुनिया में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके पति पराग त्यागी हैं, क्या उन्होंने रोका नहीं इस चीज़ के लिए? ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर देती है। अब बात ये आती है कि शेफाली जरीवाला जो कि काफ़ी लंबे समय से ऐसे डिप्रेशन से जूझ रही थी, इस तरीके की उसको परेशानी थी और अपने आप को फिट रखने के लिए हर दिन एक्सरसाइज करती थी, तो ये सारी चीज़ें अपने आप में सवाल उठाते दिए। तो अब आप ही बताइए कि क्या यहाँ पर क्या हो सकता है? क्या यहाँ पर आपको लगता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा एरर है यहाँ पर, जिस एरर को ख़त्म करने के लिए पुलिस को गहराई से जांच करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अचानक से काफ़ी सारे लोगों की मौत हो रही है। सिद्धार्थ शुक्ला जो कि 41 साल के थे, उनकी भी अचानक से मौत हो जाती है, जिसका कोई भी सही से रीज़न सामने नहीं आ पाता। कई सारी अफवाहें फैली थी कि ऐसे हुआ, लेकिन कई सारी और भी चीज़ें सामने आ रही थी कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन आज तक कुछ भी सामने नहीं आया। उसके बाद और भी बॉलीवुड के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम से अचानक से चले जाते हैं, जिनका कोई रीज़न ही पता नहीं लगता। और अब शेफाली जरीवाला जिनकी 42 साल की उम्र थी और अचानक से उनकी मौत हो जाती है और बाद में पता लगता है कि ये जो 3 चीज़ें सामने आ रही थी, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और लो बीपी, इसके अलावा अब ये एंगल जो सामने आया है डोज का, एंटी एजिंग, अब ये सारी चीज़ें तो सामने आ चुकी है, लेकिन असल चीज़ अब आनी बाकी है। क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए सैंपल ले लिए गए हैं और सभी वेट कर रहे हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिससे ये पता लगेगा कि आखिर शेफाली जरीवाला के साथ में हुआ क्या था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी है। शेफाली जरीवाला जिनकी लाइफ काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही है, जो कि सामने नहीं आई। पहली शादी उनकी हुई थी हरमीत सिंह से, जिनके साथ में उनका कोई बॉन्ड बन नहीं पाया और वो कहती थी कि हरेसमेंट मुझे दी जाती थी, मुझे काफ़ी गाली गलौच या काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ में होती थी, जिसके बाद मैंने पहले पति को छोड़ दिया। उसके बाद मैं जो है पराग त्यागी के साथ में अपने रिश्ते को जोड़ा, मैंने शादी की और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई और सारी चीज़ें जो हैं अब सामने आपके आ रही हैं। उनकी ज़िंदगी को लेकर पहले इतना खास नहीं जाना जाता था, लेकिन मौत के बाद कई सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं जिनको आप जान रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आनी बाकी है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा कि आखिर हुआ क्या था शेफाली जरीवाला के साथ में। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कोई भी जानकारी सामने आती है तो हम आपके सामने उस जानकारी को लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कई और खबरों के साथ अगली वीडियो में।